हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की जो कमियां थी उनको दूर करके बनाया गया है। इसलिए इसे हम लोग मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं क्या है इस टेबल के बारे में। इन 1913, हेनरी मोज़ले मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, 1913 में हेनरी मोज़ले ने जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाइड करा, यानी उसमें कुछ चेंजमेंट करा और अपना एक लॉ दिया था। तो क्या है लॉ, चलिए जानते हैं। ही स्टेटेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने बताया कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। यानी अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें, अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आएगा वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है, तो जिस तरह से मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बताया था पीरियोडिक फंक्शन, हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में यूज़ करा। ठीक है, यानी एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करके अपना लॉ दिया था। ठीक है, इट इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी लॉ को हम लोग नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ए न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्मुलेटेड नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, हेनरी मोज़ले के इस लॉ के ऊपर बेस्ड, ठीक है, लॉ पर इन्होंने क्या करा, एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज करा, यानी एक टेबल का फॉर्मेशन करा और नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हम कह सकते हैं मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है इस टेबल में, देखते हैं। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इस टेबल में आपके 7 वर्टिकल कॉलम है, 9 वर्टिकल कॉलम है जिसे ग्रुप कहा गया है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पीरियड। चलिए देखते हैं पहले ये टेबल आपकी किस तरह से दिखाई देती है, फिर हम जानेंगे इस टेबल के बारे में। इस तरह से आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यह आपकी मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करा गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 रोमन में लिखा हुआ है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, पीरियड। और आपकी 9 वर्टिकल कॉलम में आप देख रहे हैं रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और 0 ग्रुप, यानी एक आपका 9th ग्रुप है। ठीक है, इसको 0 ग्रुप कहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 9 वर्टिकल क्या है, कॉलम है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रुप। ठीक, अब हम जानेंगे इन पीरियड और ग्रुप के बारे में कि ये पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द ग्रुप आर मार्क्ड 0 to 8th, यानी रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0। ठीक है, ऑफ विच ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप 7th आर सब डिवाइडेड इंटू सब ग्रुप ए और बी। ठीक है, तो अगर 0 ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो 1 से लेकर के 7 तक जितने भी ग्रुप हैं वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड हैं, जैसा कि हमने आपको टेबल में दिखाया था। आप टेबल में देख रहे हैं जो आपके सब ग्रुप ए 1 2 3 कहाँ तक, 7 तक जो सब ग्रुप है उनको जो ग्रुप है उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड कराया गया, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द ग्रुप 8th हैज़ 3 सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड टुगेदर इन वन प्लेस, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन ट्रेड। ठीक है, जो आपका 8वां ग्रुप है उसमें 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। ये एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है,
ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका आयरन कोबाल्ट निकल, दूसरा है आपका RU RH और PD, और तीसरा है आपका OS IR और PT। निकल कोबाल्ट निकल, रुबिडियम, रूथियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। तो ये आपका 8th ग्रुप है जिनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए 8वां ग्रुप है। इनमें हम लोग क्या देख रहे हैं? एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट इन अ सब ग्रुप आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड वाइल एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप बी आर प्लेस्ड ऑन राइट साइड। सब ग्रुप ए के एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं? लेफ्ट साइड, और जबकि सब ग्रुप बी के एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं? राइट साइड रखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शो सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली एलिमेंट ऑफ द सेम सब ग्रुप। ठीक है। एक ही ग्रुप में प्रेजेंट जो आपके सब ग्रुप के एलिमेंट हैं वो प्रॉपर्टीज़ में भी क्या रखते हैं? सिमिलरिटी रखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जबकि एक ग्रुप एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी ग्रुप एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या रखती है? डिफरेंस शो करती है। यानी कि एक ही सब ग्रुप में प्रेजेंट जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, जो प्रॉपर्टीज़ में भी क्या रखते हैं? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप जो बी हैं वो प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी रखते हैं। मगर जब हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉपर्टी में क्या रखेंगे? डिफरेंस रखेंगे। ठीक है। ये आपका ग्रुप के बारे में था, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में क्या है? नंबर 1, इन दिस टेबल हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। यहाँ पर इस टेबल में आपकी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? पीरियड। सेकंड पॉइंट कहता है, फर्स्ट पीरियड हैज़ ओनली 2 एलिमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट। नेक्स्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। फिर लास्ट पॉइंट है आपका, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट, आउट ऑफ विच दीज 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 से 71 एंड एटॉमिक नंबर 19 to 103 हैव बीन प्लेस्ड सेपरेटेड बिलो मेन टेबल कॉल्ड एज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। आपका फर्स्ट पीरियड है, देख सकते हैं आप जो फर्स्ट पीरियड, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आपके रखे गए हैं। कौन कौन है? एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका कौन है? हीलियम। तो पहला जो आपका पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकेंड और थर्ड जो पीरियड है उसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 से ही थर्ड में भी कितने हैं? 8, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट पीरियड। जो आपका फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो आपके 18 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है। इसी तरह से ग्रुप जो आपका फिफ्थ वाला है उसमें भी कितने? 18 एलिमेंट है। तो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसमें आपके 18 एलिमेंट है, इसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग पीरियड। इसी तरह से आपका जो आपका सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड है इसमें आपको वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 32 और 32 एलिमेंट है। जो आपकी पुरानी पीरियड टेबल है, जो आपका नई बुक आ रही होगी उसमें ये सभी एलिमेंट आपके डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, यानी ये टेबल आपकी पूरी तरह से भर चुकी है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 32 यानी 18 तो यहाँ पर हैं और बाकी के 14 यहाँ रखे गए हैं। और इसी तरह से इसके 8 जो 7th है उसमें भी 18 यहाँ पर हैं, और 18 के बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको कहाँ रखा गया है? यहाँ पर। और इन दोनों जो सेपरेट सीरीज़ है इसमें 14 एलिमेंट हैं, उनको हम लोग लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ग्रुप था और पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पीरियड से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं जो मेंडली पीरियड टेबल, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेंडली पीरियड टेबल में एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।